ओम नमस्ते नमः दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं अपने चैनल पर जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ वो एक रियल इंसिडेंट पर आधारित होती है। ऐसा रियल इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो या आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। तो गाइस, आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे शेयर किया है सोनू ने। सोनू जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो इंसिडेंट बताया है वो अपने नाना जी पर बताया है। तो गाइस, आज का जो इंसिडेंट है उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये एक रियल इंसिडेंट है। उन्होंने ये बताया, जब उनके नाना जी रोज़ अपने काम पर जाया करते थे तो एक दिन उन्हें किसी आवश्यक कार्य से अपने गांव से दूसरे गांव जाना था। मैं आपको बता दूं, उस टाइम पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा रोडें या कोई वाहन नहीं हुआ करते थे, जिनके कारण उन्हें ये सफ़र अकेले ही और पैदल तय करना था। तो जब वो उस रास्ते पर जा रहे थे तो ये भी है कि उस जगह पर एक बहुत ही ज़्यादा घना जंगल पड़ा करता था, जो कि कम से कम 2 से 3 किलोमीटर लंबा फैला हुआ था। तो जब वो सुबह सुबह अपने घर से निकलते हैं दूसरे गांव के लिए, तो वो उस जंगल से निकलते हैं। मान्यता ये भी थी कि उस जंगल में एक पिशाच रहा करता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। जब वो सुबह ही सुबह अपने घर से निकलते हैं और उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं, तो वो अपना काम धाम निपटा के वापस आ रहे थे। वापस जब आते हैं तो इन्हें आते हुए बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, जिसके कारण ये उसी जंगल के रास्ते से इनको वापस अपने घर जाना था। जब ये आधे रास्ते पहुंच चुके थे तो इन्हें पीछे से बहुत ज़्यादा हल्की आवाज़ में इन्हें कोई बुलाने की आवाज़ आती है, मगर ये पीछे मुड़ के नहीं देखते। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, उन्होंने ये भी बताया कि उनके नाना जी को कोई सिद्धि प्राप्त थी, जिसके कारण उनके शरीर पर भैरव बाबा आते थे। अब धीरे धीरे करते करते ये थोड़ी और आगे पहुँचते हैं और 10 कदम दूरी चलने पर ही इनके सामने पिशाच आ जाता है। जब पिशाच सामने आता है तो इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा भयंकर लड़ाई होती है, क्योंकि जो इनके नाना जो थे उन पर भैरव बाबा आ जाते हैं और इन दोनों की लड़ाई 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक ऐसे ही चलती रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि वो जो जगह थी वो थोड़ी बहुत उबड़ खाबड़ हुआ करती थी, लेकिन जब इनके नाना जी की और उनकी लड़ाई हुई तो वो जगह एकदम समतल हो गई। अब गाइस, धीरे धीरे करते करते जब इनको सुबह 4 बज गए तो पिशाच एकदम से इनसे बोल पड़ा कि मैं अभी तुम्हें फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोबारा कब आओगे। गाइस, उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ऐसा माहौल बन चुका था कि इनके नाना ना ज़्यादा वो कर सकते थे और थोड़ा घबरा भी गए थे। इनके मुंह से अचानक से ही निकल गई कि मैं 7 दिन बाद वापस यहीं पे आके तुमसे मिलूँगा। उस टाइम पिशाच उन्हें कुछ नहीं करता और वो चले जाता है और इनके नाना जी जो थे वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जब इनके नाना जी ये कहानी अपने घर पे बताते हैं तो इनके घर वाले सब शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बाद सबको उनकी चिंता होने लगती है। लेकिन गाइस, अगले ही दिन इनको कुछ नहीं होता और सब कुछ सामान्य जैसा हो जाता है और धीरे धीरे करते करते 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन, जैसे ही छठा दिन शाम थी, इनके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और देखते ही देखते इनके जो नाना जी थे वो 7वें दिन की सुबह ही मर गए थे। अब गाइस, इस बात पर यकीन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मैंने ये बात खुद सोनू को फ़ोन करके जब पूछा तो उन्होंने हमें ये बताया कि भाई ये इंसिडेंट एकदम रियल है, क्योंकि इसी कारण मेरे नाना जी मरे थे, तो मैं ऐसी कहानी बना के नहीं बताना चाहूँगा। आखिर में गाइस, मेरा बस यही कहना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए